सवाल सुनना बंद कर दें, जनहित के मुद्दों पर काम करना बंद कर दें, अपने मन की बात करें, जनता के मन की बात ना सुने, ऐसी सरकारों को, जनता को तुरंत नकार देना चाहिए। जितनी देर आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस वार्ता न की हो, अरे प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवाल मत लेते, कम से कम अपनी बात ही कहते। जिस प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार न की हो, सिर्फ एक मुद्दे को, किसान के बिल को लेकर, नोटबंदी का आज तक रहस्य नहीं सामने आया, पीएम केयर फंड का रहस्य सामने नहीं आया, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट टाइट हुआ तो इलेक्ट्रल बॉन्ड निकल के आया है, वो बॉन्ड बॉन्ड हो रहा है, मीडिया उस पर चर्चा नहीं करनी चाह रही है। मीडिया उस पर ईमानदारी से चर्चा कर दे, किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है, भाजपा की सरकार गिर जाएगी। उसमें इतनी खामियाजा है, इतना इतना झोल है कि आम जनता पूछेगी कि भैया इसीलिए सीबीआई को सुबह बताया जाता था वो भ्रष्टाचारी है, शाम को वही पैसा दे जाता था तो सुख चैन से सोता था। 3 महीने बाद दे दिया तो आज तक जांच का पता नहीं लगा। आपको पता होगा विधानसभा चुनाव में एक यंत्र व्यवसायी के यहां पड़ा था छापा, कहीं सुना है उसका क्या हुआ? कई करोड़ रुपया बरामद हुआ, सुना? अरे भैया सुनोगे क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ये दृष्टांत चल रहा है देश में, और इसमें आम आदमी की कोई हैसियत नहीं होती है। वो जो आंकड़े, तेरे आंकड़े फर्जी हो सकते हैं, तेरे आंकड़े किताबी हो सकते हैं, जो बता दिया कि 5% लोग रह गए गरीबी रेखा के नीचे, फिर तुम 84 करोड़ कौन लोग हैं जिन्हें राशन दे रहे हो बीपीएल के माध्यम से? या तो तुम झूठे हो, तुम्हारा प्रशासन झूठा है, तुम्हारी लिस्ट झूठी है, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो। अब साबित यह करो झूठा कौन है। यह अनुदेशक और शिक्षा मित्र चीख चीख के मरे जा रहे हैं, रोज एक शिक्षा मित्र मर जाता है, कल एक अनुदेशक की मौत हो जाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। इन्हें 1 रुपया कंपनसेशन नहीं मिलता इस देश में, इस राज्य में सांप से काटने पर भी 5 लाख रुपया मिलता है। ये शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की ज्योति जगाते हैं, और इन्हें मरने पर 1 रुपया नसीब नहीं होता है। इनके बच्चे कफन भी किसी पड़ोसी से मांगकर अपने बाप के ऊपर डालते हैं, क्योंकि उसके पास कफन के पैसे नहीं होते हैं। कितना हृदय विदारक दृश्य होता है जब सामने घर में लाश पड़ी हो और उसके पास कफन के पैसे न हो, अंतिम संस्कार के पैसे न हो। सरकार खामोशी से सब कुछ सुनने को राजी है। कैसे बेटियों की शादी करेंगे, कैसे बेटों को पढ़ाएंगे, किसी को फिक्र नहीं है। फिक्र है वोट पड़ने जाइए, सरकार हम ही बनाएंगे, चौथी बार, तीसरी बार, फिर एक बार मोदी सरकार। मीडिया एक ब्रह्मांड में रच चुकी है, सारे सर्वे यही कह रहे हैं, अब की बार 400 पार। अरे कब बनेगी संविदा कर्मियों की सरकार जो उन्हें कहे टाल ठोक के कि मैं नियमित करूंगा, सत्ता में आऊंगा? कब बनेगी ओपीएस की सरकार और कहे टाल ठोक के कि मैं ओपीएस लाऊंगा? कब बनेगी रोजगार की सरकार जो कहे, बिहार में एक आदमी आया युवा मैदान में, उसने रोजगार की झड़ी लगा दी, बीजेपी को सरकार गिरानी पड़ गई, केंद्र में नरेंद्र मोदी कुर्सी हिलने लगी थी रोजगार की संख्या देखकर। ऐसे युवा नेताओं की अब जरूरत है। अब झूठ बोलने वालों की इस देश को कतई जरूरत नहीं है। बहुत सहेलियां अत्याचार, बहुत सहेलियां झूठेबार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। कल तक कहते रहे प्रस्ताव पास हो जाएगा, प्रस्ताव 9 तारीख को क्यों बैठक कराई? क्या देते चुनाव बाद कराएंगे? शिक्षा मित्र के मन में क्यों जागृत कर दिया ये भरोसा कि आपका प्रस्ताव पास होगा? किसने कहा था? अरे विक्रम सिंह तो मिलने गए थे, क्यों कह दिया कि उसी मांग पत्र में शामिल करेंगे? किसी ब्राह्मण की जब आप दावत कर देते हैं तो वो तैयार रहता है कि कब आएगी वक्त और हमें खाना खाने को मिलेगा। ये तो आप दावत देके किसी को अपमानित कर रहे हो।
क्यों झूठा आश्वासन दिया था? किस शिक्षा मित्र ने आपके दरवाजे पर गुहार लगाई थी कि मुझे नियमित कर दो? किस अनुदेशक ने गुहार लगाई थी? सबने ये कहा था मुझे मेरा अधिकार दे